नमस्कार दोस्तों, मेगा बॉम्बशेल मोदी जी ने गिरा है बांग्लादेश के ऊपर। वैसे वो बांग्लादेश बोलना चाहिए क्योंकि आपको पता है बैंक तो हमने उनको करना ही है। पूरी दुनिया की नजरें थी ईरान और इजराइल के वॉर के ऊपर, जिसके ऊपर अभी अभी ट्रंप ने बोला है कि मैंने सीज फायर करवा दिया। ईरान मना कर रहा है, इजराइल मना कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध उसने रुकवाया था वैसे ही उसने ईरान और इजराइल का युद्ध भी रुकवा दिया है। ये मेरी न्यूज़ नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ है। अब इस पर कितना विश्वास रखना है ये आप देखिए। और उसने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे तो नोबेल प्राइज़ चाहिए, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक ही काम किया, ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। ये है न्यूज़ जो एक्चुअल न्यूज़ है, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। हमने इंडस वाटर ट्रीटी 2.0 शुरू कर दिया है। दोस्तों, पूरे दुनिया की नजरें आज भी ये देख रही हैं कौन सी मिसाइल कहां गई मिडिल ईस्ट के अंदर। इजराइल और ईरान दोनों डेडली फेस ऑफ में वो खड़े हुए हैं। ग्लोबल मीडिया की अटेंशन उधर है कि किसका ड्रोन किधर गया, कितने लोग मारे गए। और प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने वाटर बॉम्ब फेंक दिया है, ना गाजा पे, ना तेहरान पे, ना इजराइल पे, सीधा ढाका पे। आप देखिए, ये वो है जिसके ऊपर किसी की नज़र ही नहीं है। इंडिया हैज़ बिकम द काउंटडाउन टू पुल ऑफ अनदर इंडस स्टाइल शॉकर। और इस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा, खत्म किया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गंगा वाटर ट्रीटी, ये भी कांग्रेस की साइन की हुई गंदी डील बांग्लादेश के साथ, जहां पर हमारे लोगों को पैसा रखा गया लेकिन बांग्लादेश को फ्री में पानी दिया गया, ये बंद हो गया। और ये ब्रूटल टेरर अटैक जो हमारा पहलगाम के ऊपर हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसे वो जिहाद करने की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, 7 सिस्टर्स को अलग अलग करने की बात करते हैं, मोदी जी ने डिसाइड कर लिया इनफ इज इनफ। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरह जैसे पाकिस्तान के साथ हमने किया है, वही चीज अब हम बांग्लादेश के साथ करेंगे। हम उनका भी पानी फ्रीज करेंगे जैसे पाकिस्तान का किया है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि वाटर डिप्लोमेसी भी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हो सकती है। ये पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं था कि 75 साल में 4 युद्ध हो गए लेकिन पानी बंद नहीं किया गया, लेकिन हमने कर दिया। और बांग्लादेश तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि हमने तो युद्ध शुरू भी नहीं किया है और पानी पहले बंद कर दिया। यानी कि मोदी जी अब वो काम कर रहे हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले पानी बंद कर दो ताकि ये घुटनों पे आए। उधर दुनिया में मिसाइल्स चल रही हैं, कभी इजराइल के ऊपर, कभी ईरान के ऊपर, लेकिन हमने एक क्वाइट मैसेज दे दिया ढाका को कि यू आर नेक्स्ट ऑन माई रेडार। गंगा ट्रीटी अब दोबारा से रीनेगोशिएट होगी और इस टाइम भारत बोल रहा है टर्म्स मेरी होंगी, मैं डिसाइड करूंगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है ये 1996 में साइन हुई थी, 30 साल पहले। और ये डिजाइन किया गया था कि शेयर जो पानी है वो शेयर किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। जब गर्मियों का टाइम आता है तो पानी कम होता है, या एक्सट्रीम सर्दियों के टाइम पे भी पानी कम होता है, तो इसको नेगोशिएट किया गया था कि कैसे हम पानी को शेयर करेंगे। ये ट्रीटी 2026 में खत्म हो रही है और भारत ने बोल दिया हम इसे रिन्यू नहीं होने देंगे। इसके अंदर क्लॉज था ये ऑटोमेटिकली ये रिन्यू हो जाएगा, यानी कि हर चीज बांग्लादेश की फेवर में हमारी गवर्नमेंट ने साइन करी थी, कांग्रेस की गंदी सरकार ने। और गवर्नमेंट के सोर्सेज अब ये बताते हैं कि अब जो नया एग्रीमेंट किया जाएगा, पहले तो हमारी टर्म्स पे होगा, कितना पानी हम देंगे हम डिसाइड करेंगे। दूसरा, ये अब 30 साल की डील नहीं होगी, ये 10-10 साल की डील होगी, ताकि भारत के पास हमेशा कंट्रोल भी रहे और फ्लेक्सिबिलिटी रहे। ये दोस्तों डिप्लोमेसी नहीं है, ये वैदिक अर्थशास्त्र है, एंड यू आर सीइंग इट इन एक्शन। अब आते हैं इसके हार्ट ऑफ द मैटर पर। आप देखिए, एक वहां पर फराका बराज है, वहां पर इसको बिल्ड किया गया था ताकि 40,000 क्यूसेक वाटर जो होता है वो वहां से निकले और ये फीडर कनाल्स के थ्रू कोलकाता पोर्ट तक जाता है। लेकिन इसके अंदर पानी ही नहीं होता क्योंकि सारा पानी बांग्लादेश में चला जाता है। जो कोलकाता का पोर्ट है उस पर पानी ही नहीं आता है इतना कि वहां पर शिप्स खड़ी हो सके। और ये ट्रीटी इतनी ज्यादा प्रो बांग्लादेश थी कि भारत को फोर्स किया गया कि सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया जाए। और जो हमारे पावर प्लांट्स थे उसके अंदर
पानी ही नहीं है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे पोर्ट्स के पास मिट्टी खड़ी है, पानी नहीं है, क्योंकि पानी बांग्लादेश जा रहा है। और जो हमारे फार्मर्स हैं कलकत्ता साइड पे, नॉर्थ ईस्ट में, वो सारे के सारे पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट नहीं, बांग्लादेश और ऐसे ओडिशा है। वी आर लुकिंग फॉर वाटर। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पानी चाहिए, वो है नहीं। एनटीपीसी का जो थर्मल प्लांट है वो एज पे है, क्योंकि उसके पास पानी की इमरजेंसी है। और बांग्लादेश में जो पानी जाता है वो सारा समंदर में चला जाता है, लेकिन वो यूज भी कर नहीं पाते। लेकिन हमारी कंट्री प्यासी मर रही है। और जो हमारे थर्मल प्लांट वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब पानी आएगा, कब प्लांट चलेगा। और वो हमेशा बोलते हैं कि क्योंकि पानी की कमी है तो वहाँ पर कभी भी, एक तो आपको मालूम है इरोजन हो रहा है, और जो पावर प्लांट्स हैं उसके तक कोल आने के लिए वो शिप्स की ज़रूरत पड़ती है, शिप पहुँच ही नहीं पाती है। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने ट्रीटी डिज़ाइन ऐसे करी थी कि 1/4 ऑफ, जब कब करी थी, इस तरह करी थी कि सारा पानी बांग्लादेश में जाए। और उस वक्त करी थी कि जब 25% लोग थे हमारे कंट्री के अंदर 30 साल पहले, आज वो 4 गुना हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। और ये जो ट्रीटी थी उसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया गया कि कल को जाकर हमारी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं। नॉट एट ऑल। जैसे पाकिस्तान के साथ 80% पानी दे दिया, वही काम बांग्लादेश के साथ भी किया गया। पानी भी गंगा का, वो सारा बांग्लादेश को, भारत को नहीं। और जब भारत ने एक प्लान बनाया था कि हम नदियों का सब नदियों का पानी हम बेंगलोर तक लेके जाएंगे, भागीरथ जैसा काम करेंगे, तो कांग्रेस ने उसको रुकवा दिया था कि नहीं, हम ये करने नहीं देंगे। हाउ कैन गंगा फ्लो टू बेंगलोर, क्योंकि उसका तो काम है बांग्लादेश में जाने का। लेकिन दोस्तों, मोदी जी की वाटर स्ट्रेटजी वो है क्या? अब आते हैं इसके ऊपर, बिग मूव के ऊपर। ये हुआ क्या है, हिस्टोरिकली क्या हो गया, हमने देख लिया। ऑफिशियली हमने बोल दिया है कि लीन पीरियड के अंदर जो हमारा शेयर था वो 35,000 क्यूसेक पानी था, अब 35 को 70,000 में किया जाएगा। यानी कि दुगना पानी अब हम भारत में रखेंगे। डबल सप्लाई, डबल कंट्रोल और डबल नेशनल इंटरेस्ट का काम मोदी जी ने किया है। आप देखिए, ये पूरा का पूरा पानी जो बांग्लादेश में जा रहा है, वी आर नाउ गोइंग टू कीप इट फॉर आवरसेल्व्स। एंड साइलेंटली काम हुआ है। पूरी की पूरी दुनिया डाइवर्टेड है। इससे बढ़िया टाइम क्या हो सकता था? और आप देखिए मोदी जी की जो पुरानी स्पीचेस हैं उसके अंदर आपको हिंट मिल जाता है। मोदी जी ने क्या कहा था कि पानी और टेररिज्म दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के साथ करी थी, और पाकिस्तान मीडिया में मेल्ट डाउन भी हो गया था। हर रोज इतने टीवी डिबेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, यूनाइटेड नेशंस में जाकर रो रहे हैं बच्चों की तरह। और जो इनकी टीम है वो तो ये भी बोल रही है पाकिस्तान की कि न्यूट्रल मेडिएटर होना चाहिए, अब भारत को अकल दीजिए। आज बांग्लादेश के साथ भी हमने उसी जगह पर उसको लाकर खड़ा कर दिया है। बट प्लीज मेक नो मिस्टेक, ये अग्रेशन नहीं है, ये धार्मिक जस्टिस है। क्यों? क्योंकि अब भारत मूव कर चुका है, जिसको बोलते हैं ना कि डोर मैट की डिप्लोमेसी। कांग्रेस ही अपने आप को डोर मैट की तरह यूज करते थे, जैसे डोर मैट होता है ना, एक जो दरवाजे से पहले पैर साफ करके अंदर जाते हैं। भारत उस तरह से यूज किया जाता था, बांग्लादेश की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, चाइना से तो था ही। अब हम आते हैं स्ट्रेटेजिक शक्ति के ऊपर। मोदी जी बोलते हैं डोरमैट, वो कांग्रेस लिखा है उसके डोरमैट के ऊपर, भारत नहीं लिखा विकी रेट पे। अब करेंगे हम स्ट्रेटेजिक शक्ति वाला काम। हमारा पानी हम यूज करेंगे, ये वोट बैंक के लिए यूज नहीं होगा, ये फॉरेन अपीसमेंट के लिए यूज नहीं होगा, और ना ही ये एनजीओ फंड की जाएंगी जो जॉर्ज सोरोस की तरफ से। उनकी बातें सुनकर हम पानी दूसरे कंट्रीज को दे देंगे। ये ट्रीटी बनाई गई थी एक डिफरेंट टाइम के अंदर, जब वीक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब मोदी जी का भारत है, उन्होंने नैरेटिव को चेंज कर दिया। टुडे इट इज नॉट बीइंग जनरस दोस्तों। पहले था कि भी बांग्लादेश खुश हो जाएगा, पाकिस्तान खुश हो जाएगा कि 80% पानी दे दिया, ये जिहादी ठीक नहीं हो सकते। अब है फेयर डील। इंडियन फार्मर को पानी चाहिए तो हम लेंगे, हमारी फैक्ट्रियों को पानी चाहिए, हमारे फ्यूचर जनरेशंस को पानी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन 4 गुना बढ़ चुकी है, पानी 100% 80% बांग्लादेश को और पाकिस्तान को जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं है। और वेस्ट, आपको लगेगा कि ये वेस्ट वाले बोलेंगे, वेस्ट तो बिजी है जो गल्फ के अंदर अपने वेपन्स को बेचने के लिए। उन्हें कोई मतलब नहीं है भारत बांग्लादेश के साथ क्या कर रहा है या पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। और भारत या मोदी जी ने
एक जल शक्ति की जो डिप्लोमेसी है उसको शुरू कर दिया। और हमने बांग्लादेश के पास कोई लीवरेज भी छोड़ा नहीं है, कंप्लीट चेकमेट दिया है। किसको? मोहम्मद यूनुस को। दोस्तों अब सोर्सेज जो है ढाका में, ये जो न्यूज कर रहा हूं ये ढाका की न्यूज है, भारत में तो अभी न्यूज आई भी नहीं है। सोर्सेज ढाका में ये बोलती हैं कि बांग्लादेश शॉक में है कि मोदी जी ऐसा काम कर कैसे सकते हैं। उनको तो लगता था कि भाई जैसे रूटीन में एक ट्रीटी एक्सटेंड हो जाती है, ये वाली जो गंगा वाटर ट्रीटी है ये भी एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन भारत प्रिपेयर होकर आया है इस बार। वी आर आर्म्ड विद इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स, एंटी-पीसी की वार्निंग्स, चेंज जियोपॉलिटिकल माइंडसेट जो भारत के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है। इस सबको हमने सामने रखकर ये फैसला लिया है। अब हम चाहते हैं कि अब हम रीनेगोशिएट करेंगे इस ट्रीटी को। 30-30 साल की ट्रीटी नहीं, 5 या 10 साल की ट्रीटी होगी, यानी कि इंडिया फर्स्ट, काम खत्म, बाकी गए भाड़ में। और जो ईस्टर्न इंडिया है दोस्तों, वहां पर मैंने इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो मुझे पता लगा कि ईस्टर्न साइड पर ओडिशा, इवन बिहार, हमारा वेस्ट बंगाल, सब जगह पर जो फार्मर्स हैं वो पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं। और ये पानी दूसरे कंट्री में जा रहा था, हमारे फील्ड्स ड्राई थे और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। पोर्ट्स ड्राई हैं, चोक्ड हैं, लेकिन हम खुश करते रहे ढाका को। ये खुश होने वाली कौम है? ये हो ही नहीं सकते। इसलिए मोदी जी को पता लग गया, अब सबका साथ सबका विकास का स्यापा हुआ कदम। शुक्र है मोदी जी को अकल आई फाइनली कि अब ये अपीसमेंट नहीं चलेगी। करके देख लिया, कोई फायदा नहीं होगा। अब जो ट्रीटी है नेगोशिएट भी होगी। और मोदी जी का मैसेज क्लियर है दुनिया को, यू मेस विद आवर बॉर्डर्स, यू टारगेट अवर पिलग्रिम्स इन पहलगाम। तो अब हम तुम्हारी रिवर्स को उल्टी गंगा चलाएंगे। हमने सुना था उल्टी गंगा बह रही है, अब गंगा भी उल्टी बहेगी। वो बांग्लादेश की जाने के बजाय अब वापस आएगी। और जहां जहां पे हमें पानी की जरूरत है वहां पर डाइवर्ट भी होगी। यानी कि जो हम सुनते आए उल्टी गंगा, वो अब शुरू होगी। और चाणक्य ने एक बार बोला था दोस्तों कि जो आपकी जरूरत है, आपके अपने लोगों की जो जरूरत है, वो आपको किसी को नहीं देना चाहिए। अच्छा राजा वही होता है। और मोदी जी ने उसी चाणक्य पॉलिसी को यूज करते हुए अपनी रिवर्स को, नेशनल एसेट जो हमारी है, उसको नेशनल एसेट पहली बार हमने बनाया है। कोई चैरिटी हम बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ नहीं करने देंगे। और मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो हिस्ट्री में गलत था। 71 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश दे दिया, जबकि बंगाली वो चाहते थे कि भारत के साथ जुड़े। इंदिरा गांधी इतनी वीक थी, उसने होने नहीं दिया। पहली बात है कि बांग्लादेश वो बनाना चाहती ही नहीं थी, इसलिए मानेक शॉ के साथ उसने गद्दारी करी। लेकिन मानेक शॉ ने बांग्लादेश बनाने के बाद इंदिरा गांधी को बताया था कि मैंने बांग्लादेश बना दिया है, इसीलिए उनकी पेंशन रोक दी गई। बहुत तंग किया इंदिरा गांधी ने। और 1996 में हमने बांग्लादेश बनाने के बाद पानी भी उनको दे दिया। लेकिन 2025, ये मोदी का 2025 है, वी आर टेकिंग बैक एवरीथिंग। पानी हमने ले लिया, रिवर्स कर दिया कोलोनाइजेशन को। हम एक्शन में देख रहे हैं, अब जमीन भी वापस लेंगे, चिंता मत कीजिए। वो क्यों बोल रहा हूं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है एक और रिवर। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा। इसका भी जो पानी है मेजॉरिटी वो बांग्लादेश में जाता है। और ये एक स्पाइसी लीक है जो सोर्सेज मुझे बता रही हैं अभी, कि इंडिया ने बोल दिया कि अब हम ब्रह्मपुत्रा को भी दोबारा से नेगोशिएट करेंगे, चाइना के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी। यानी कि भारत का अब मूड ये है कि नो मोर कॉम्प्रोमाइजेज व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। ये है भारत की डोमिनेंस का टाइम। जैसे ट्रंप ने अपनी डोमिनेंस दिखाई ईरान में, अब भारत दिखा रहा है बांग्लादेश को, चाइना को और पाकिस्तान को। ये है इंटरनेशनल रिएक्शन जो हमने दिखाया कि अब हम वो करेंगे जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। आपको लगता है कि वेस्ट वाले बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। वाई? बिकॉज एक वो दूसरे युद्ध में बिजी हैं, दूसरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको अब इंडियन टेक्नोलॉजी चाहिए। भारत ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उसके अंदर हम एंटर करते जा रहे हैं। एंटी चाइना जो अलायंसेस है वो बन रही हैं। यानी कि भारत को मालूम है कि भारत का अपर हैंड है। मोदी नोज दिस। इसलिए मोदी जी को मालूम है कि मेरे कंट्री की जरूरत है वेस्ट को, ये नहीं बोलेंगे। दूसरा, मोदी जी को एक और चीज पता है कि जो तेल है ये तो अगले 10, 15, 20 साल में ये खत्म हो जाएगा। वाटर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट ऑयल।
ये नेक्स्ट वेपन वो पानी होगा। और मोदी जी ने भारत को शील्ड करना शुरू कर दिया है, बचाना शुरू कर दिया कि मेरी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, मुझे पानी और चाहिए। पाकिस्तान भी 100% पानी यूज नहीं करता, उसमें से 80% पानी हम देते हैं, उसमें से 20% यूज होता है दोस्तों। 60% पानी समुद्र में जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हाल है, लेकिन वो हिंदुओं को पैसा मारना चाहते थे और कांग्रेस ने वो काम होने दिया। और जो मोदी जी कर रहे हैं ये पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ ये सर्वाइवल का भी मैटर है, ये सर्वाइवल गेम है। लेकिन जो ताकतवर होता है, हिम्मत होती है जिसके अंदर, वही इसको जीत सकता है। पाकिस्तान रो रहा है, बांग्लादेश भी बहुत जल्दी रोने लग जाएगा पूरे दुनिया के अंदर आकर। लेकिन मोदी जी को मालूम है कि वर्ल्ड डिस्ट्रैक्टेड है, इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता हिस्ट्री की जो गलतियां हैं उसको ठीक किया जाए। और भारत के इंटरेस्ट को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको साइलेंटली डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कोई भंगड़े डालने की जरूरत नहीं है जैसे ट्रम्प डालता है, कुछ भी नहीं। वर्ल्ड को गाजा और उधर अपनी नजरें गाड़ कर रखने दीजिए। मोदी जी की नजरें नदियों के ऊपर हैं। गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई है और अब वो बहेगी बांग्लादेश के लिए नहीं, भारत के लिए। यानी कि वैदिक अर्थशास्त्र जीत गया। दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करते हैं मोदी जी की ये जो नेगोशिएट हो रही है गंगा वाटर ट्रीटी, इसके बाद ब्रह्मपुत्रा भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि भारत को अपनी सारी रिवर्स का कंट्रोल वापस लेना चाहिए जो कांग्रेस ने दे दिया था दूसरे कंट्रीज को? इफ यू फील that this is the right move, please put your comments. And again I'm saying a lot of people are trying to close our account. I am requesting you, please subscribe, like, share, and मेरा टारगेट है अगले 2 महीने में मैं 5 लाख सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करना है। हेल्प मी आउट इन दिस टारगेट। पहली बार मैंने टारगेट दिया है, मैं ये काम करता नहीं हूँ, बट अब मुझे यूट्यूब ने बोला है कि जब तक तुम ये काम नहीं करोगे तुम्हारा अकाउंट बच नहीं सकता। तो मजबूरी है, आपको बोलना पड़ रहा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नेशनलिस्ट एनालिसिस है, जो एक्सपोज करते हैं हम लोग सारे दुश्मनों को, मेगा बॉम्बशेल्स को हम निकाल के आते हैं, ये रुकने वाला काम नहीं है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय सिया राम।